वेलकम ऑल। आई निफ्टी 50 के एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल है इस साल की सबसे पहली एक्सपायरी और आज का मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट किया है, आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट को गैप अप ओपन होना चाहिए था, लेकिन मार्केट फ्लैट खुला। फिर उसके बाद थोड़ा सा वीकनेस दिखाकर रिकवरी भी किया। तो इस जगह पर एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से मार्केट कोई ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता है, लेकिन आज फिर भी मार्केट ने पूरा दिन आज लोअर लो बना के वीकनेस दिखाई और उसके बाद आज आज की जो क्लोजिंग हुई है वो भी वीक हुई है। अब क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या ब्रेकआउट फेलियर आ गया, सारे एक्सपेक्ट को हम समझेंगे, सारे कंडीशंस देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट आगे जाकर रिएक्ट कर सकता है। अगर वैसे आप देखिए तो मार्केट अभी भी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। आप ये भी कह सकते हो कि ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करने आया है, लेकिन अब ये रीटेस्ट है या नहीं है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आइए वन आवर चार्ट पे हम समझते हैं पहले मार्केट का ओवरऑल व्यू। ट्रेंड लाइन के बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे। अब देखिए मार्केट ने यहाँ से इस तरीके से, यहाँ नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। अब जब तक मार्केट ने यहाँ से इतना अच्छा इस जगह पे कंसोलिडेशन दिया, फाइनली जाके मार्केट ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया। अब मार्केट दोबारा आ रहा है। अब यहाँ ऐसा होता है कि मार्केट क्या कहते हैं कि यहाँ से इस तरीके से रिटेस्ट करता है। अब यहाँ से ऊपर के लिए भी कंटिन्यू कर सकता है। अगर यहाँ से नीचे जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक मार्केट में स्ट्रेंथ है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो आप ये कह सकते हो कि हाँ ब्रेकआउट फेलियर हो गया है। तो अब इस जगह क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे लेके चलूँ तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से मैं आपको वो बताता हूँ इंट्राडे लेवल के लिए। ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 26,113 से लेके 26,185 के पास तक का। अब ये सपोर्ट जोन है। अगर पहले हम बात करेंगे कि मार्केट अगर रिटेस्ट कर रहा है, अगर ये सच में रिटेस्ट है तो इसके ऊपर किस तरीके से ट्रेड बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा नीचे ओपन होता है और इस जगह आता है, इस जोन में, जो ये वाला जोन है, इस वाले जोन में कहीं भी आता है मार्केट और इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, बेस फॉर्म करता है और इस तरीके से अगर अप साइड कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करता है या तो बुलिश होता है, अप साइड का एक स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो आप सिंपली कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करोगे और आपका टारगेट होगा यहाँ पे इस तरीके से। आप एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर लेना और आपका टारगेट होगा ये। सबसे पहला आप टारगेट यहाँ पे रखना 26,280 का। अब उसके बाद अगर आपको, वैसे हम बार बार मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको जो टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 1:3 का या 1:4 का भी आप रख सकते हो। तो ये सबसे पहला है। उसके ऊपर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मार्केट अभी यहीं खुलता है, इस जगह पे मार्केट खुलता है, ठीक, तो इस कंडीशन में क्या करना है, अगर इस जगह पे मार्केट खुलता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, आपको लगता है कि मार्केट नीचे नहीं आ पा रहा है या तो मार्केट में वीकनेस नहीं है, मार्केट में यहीं से ब्रेकआउट बना रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि यहीं से, इस जगह से आप एक ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ से मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो उस कंडीशन में आपका ये वाला जो लेवल है 26,366, ये वाला आपका टारगेट बनेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में आ जाएगा, आने वाले 1-2 दिन में ये सब टारगेट अचीव होंगे। अगर मार्केट यहाँ पे सच में रिटेस्ट कर रहा है तो आने वाले टाइम में ये सब सारे टारगेट अचीव होंगे। अब डिपेंड करता है कि मार्केट में मूव किस तरीके से आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से रिटेस्ट हुआ, स्लो मूव आ रहा है तो फिर इसमें 2 से 4 दिन भी लग सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का, अगर मार्केट रिटेस्ट करेगा तो उस कंडीशन में क्या किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है वो। अब मान लीजिए कि मार्केट इसके नीचे आता है, उस केस में, उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। अब देखिए मान लीजिए किसी कंडीशन में मार्केट यहाँ नीचे खुलता है इस जगह पे और इस जगह पे, अब तक अगर मार्केट इसके नीचे आ गया, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस वाले सपोर्ट के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी मार्केट का यहाँ पे रिटेस्ट कंफर्म होगा। अगर इसके नीचे, इस सपोर्ट के नीचे आता है मार्केट तो इसका जो रिटेस्ट कंफर्मेशन है वो फेल हो जाएगा। फिर उस कंडीशन में यहाँ से क्या हो सकता है, अगर मार्केट इस जगह पे सस्टेन करके कोई वीकनेस बना के नीचे ब्रेक डाउन देता है, इस जगह पे हम पुट का ट्रेड जरूर ट्राई करेंगे। इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बता दे रहा हूँ। हमने कुछ दिन पहले पिछले वीडियो में बात किया था कि इस जगह पे ब्रेकआउट पे सब ने यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड बनाया है, ठीक। अगर आप समझिए, मान लीजिए कि आप ही ने यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड बनाया है और आप ये ब्रेकआउट फेलियर होता है इस जगह पे, तो सबके एसएल होंगे इधर ही कहीं। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन होता है और रिकवर नहीं कर पाया, नीचे का ब्रेकडाउन देगा, तो इस जगह पे सबके एसएल कटेंगे। जब इस जगह पे एसएल कटेंगे तो यहाँ पे नीचे का एक शार्प साइड का मूव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये मेरा लॉजिक है। इस लॉजिक से हम यहाँ पे, अगर मान लीजिए वीकनेस होता है तो यहाँ पे आपको सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, तो इस जगह पे आप किसी भी वीकनेस पे पुट जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। अगर मार्केट इस तरीके से होता है, देखिए अब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ से नहीं हो पाया
तो ज़रूरी नहीं है कि अब हर एक चीज़ में कॉल का ही ट्रेड लेके, आप मार्केट के मोमेंटम को आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, फिर मार्केट अब उस ट्रेंड को चेंज कर रहा है या मार्केट में वीकनेस आ रहा है, तो उसको समझना पड़ेगा। हमने पहले भी बात किया था कि मार्केट में कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा और मार्केट ब्रेक करेगा तो हम पुट साइड में या तो सेल साइड में जाएंगे। तो ये वही वही लेवल है। मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट दिया पर उस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पा रहा, ब्रेकआउट फेलियर आ रहा है, तो ये इस कंडीशन में हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इस जगह पे हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये हमारे लिए सेफ हो सकता है। तो ये रहा आज का डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी एनालिसिस अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और कमेंट भी कीजिए कि आप किस तरीके से एनालिसिस करते हो या आप मेरी एनालिसिस के थ्रू किस तरीके से ट्रेड करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।